तसव्वुर करें एक ऐसा घर जहां साए सरगोशियां करते हैं जिन्हें कोई बुलंद आवाज में कहने की हिम्मत ना करे। एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा ना थी अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ है। इसके हाथों में एक पुराना बोसीदा कुरान है जो उसने अपने मोहल्ले की एक वीरान लाइब्रेरी में पाया था। इसके वालिदैन जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे सब कुछ तवहुम परस्ती समझकर टाल देते थे। लेकिन इस रात जब इसने धीरे धीरे सूरत अल इखलास की तिलावत की तो कमरा रोशनी से भर गया, जैसे अनजाने फरिश्ते इसके गिर्द जमा हो गए हों, इसे इस तारीकी से बचाने के लिए जिसे सिर्फ वही महसूस करता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी सूरत इसकी रूह, इसकी जान और उसके वालिदैन के दिलों को बदलने वाली थी। छोटा सा बच्चा जो सूरा इखलास से अंधेरे को हार गया। यूसुफ दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जब महल्ले के लड़के सूरज की रोशनी में खेलते दौड़ते तो वो अक्सर पीछे रह जाता। वो अपने घर के इन सन्नाटों भरे कोनों को तकता रहता जहां दीवारों से सरगोशियां गूंजती मालूम होती। इसके वालिदैन आरिफ और नादिया दहरिये थे। उनके नज़दीक मजहब इंसान को काबू में रखने के लिए एक फरेब था। उनके ख्याल में खुदा एक अफसाना, फरिश्ते बच्चों को डराने की कहानियां और कुरान बस पुरानी दास्तानें थीं। लेकिन यूसुफ का दिल कुछ और कह रहा था। एक अंदरूनी अनजान सी आवाज इसे यकीन दिला रही थी, यह दुनिया सिर्फ खाली और सर्द नहीं है बल्कि इससे बढ़कर भी कुछ है। उन्हीं छपी हुई जस्तजुओं में एक दिन वो वीरान लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और एक पुराना कुरान मिला। इसके औराक जर्द पड़ चुके थे मगर हर लफ्ज़ यूसुफ के दिल को धड़काने लगा। जब उसने कुरान खोला तो कागज की खुशबू के साथ एक अजीब सुकून उसके दिल में आ तर गया। इसकी नन्ही उंगली सूरत अल इखलास के अल्फाज पर रखी। यह सूरत छोटी थी, सिर्फ 4 आयत, बट यूसुफ को लगा जैसे उसने पूरी कायनात अपने हाथों में थाम ली हो। कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, और ना कोई इसका हमसर है। जैसे ही इसने आहिस्ता आवाज में पढ़ना शुरू किया एक अनोखी हरारत कमरे में फैल गई। वो साए जो सरगोशी कर रहे थे जैसे पीछे हट गए, इस नूर से खौफजदा होकर जो यूसुफ के दिल में आतर रहा था। अंधेरा छा जाता है। यूसुफ का घर आम घरों जैसा न था। रात के वक्त कोने ज्यादा सियाह और वजनी महसूस होते, जैसे कोई अनदेखी आंखें उसे देख रही हूं। इसकी माँ ने एक बार कहा, ये सब तुम्हारे वहम हैं यूसुफ, मगर वो जानता था कि ये सिर्फ ख्यालात नहीं। वो साए कभी कभार हरकत भी करते जब कोई और नहीं देख रहा होता। एक रात वो जागा तो महसूस हुआ कि फिजा में एक सर्द खौफनाक मौजूदगी है। इसके बिस्तर के करीब एक साया खड़ा था जो रात से भी ज्यादा सियाह था। इसका दिल ढोल की तरह बजने लगा। इस घबराहट में यूसुफ को सूरत अल इखलास याद आए। इसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। काला वा अललुया एहिद इललुया अलसेओमेदा लेमाइल्दा एलेमावलेदा वेलेमयुआन लेउया उआफावा अलिफ एहिद। साया फौरन पीछे हट गया जैसे इसे जलती हुई आग ने छू लिया हो। यूसुफ के दिल में रोशनी और हिम्मत भर गई। इसने पढ़ते जाना जारी रखा। अंधेरा चीखा, मोड़ा और कमरे के कोने में गायब हो गया। वालिदैन को तब्दीली नजर आने लगी। शुरू में आरिफ और नादिया सख्त नाराज हुए। ये सब बंद करो यूसुफ, वो चलाए। मगर खुद वो भी घर की इन अजीब व गरीब हालतों को नजरअंदाज ना कर सकी। कभी बंद दरवाजे अचानक खुल जाते, कभी खोई हुई चीजें वापस मिल जाती, और हर बार जब यूसुफ सूरत अल इखलास पढ़ता घर में सुकून लूट आता। अब हर रात एक नान जंग थी। अंधेरा घर में दाखिल होने की कोशिश करता और यूसुफ अल्लाह के कलाम से इसे भगता। जितना ज्यादा वो पढ़ता इतना ही मजबूत होता। अब वो जान गया कि कुरान महज अल्फाज नहीं बल्कि ढाल, तलवार और रोशनी है। हौलनाक रात। एक तूफानी रात, घर लरज अलिफाटे जैसे कोई शैतानी ताकत इस पर काबिज हो गई हो। खिड़कियां बजने लगे, हवाएं चीखने लगे और साए लंबे होकर हाथ पैर निकालने लगे।
यूसुफ ने कुरान को मजबूती से थामा और सूरत अल इखलास तेजी से पढ़ने लगा। फिर एक सर्द सरगोशी सुनाई दी। क्यों इसे पुकारता है, बच्चे? वो है ही नहीं, कोई नहीं जो तुम्हें बचा सके। यूसुफ का दिल कांप गया मगर उसकी जुबान न रुकी। काला यावा अललुया एहिद। हर तकरार के साथ वो आवाज कमजोर पड़ती गई, फिर गायब हो गई। अंधेरा हट गया और घर में सुकून उतर आया। इस रात यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। इसने जान लिया कि अल्लाह के कलाम से लैस एक नन्ही सी आवाज भी हर शैतान को शिकस्त दे सकती है। तब्दीली की शुरुआत। अब यूसुफ की जिंदगी में छोटे छोटे मुजिज़े होने लगे। खतरनाक हादसा जिससे वो बच गया, गुमशुदा चीजें जो दुआ के बाद मिल गई। नादिया अक्सर रात को यूसुफ को नमाज पढ़ते देखती। जब वो सूरत अल इखलास की तिलावत करता तो उसके दिल में भी सुकून उतरता। एक छोटा सा बीज इसके दिल में बोया जा रहा था। आरिफ, जो हमेशा अक़लियत पसंद था, एक रात सो ना सका। इसमें हुआ कि झुमके में सूरत अल इखलास की आवाज सुनी, जैसे फरिश्ते कह रहे हों, कह दो वो अल्लाह एक है। वो कांपते हुए उठ बैठा। पहली बार उसने सोचा, क्या ये सब सच हो सकता है? सूरत अल इखलास की असल ताकत। यूसुफ ने बाद में उलमा से जाना कि सूरत अल इखलास पढ़ने का सवाब कुरान के 1/3 के बराबर है। ये इंसान को हर बुराई से महफूज रखती है, दिल को पाक करती है और अल्लाह के करीब करती है। एक दिन घर पर फिर शदीद हमला हुआ। फिजा बर्फ जैसी सर्द हो गई। दीवारों से सरगोशियां गूंज और खौफ ने हर कोने को जकड़ लिया। यूसुफ ने पूरे दिल से सूरत अल इखलास पढ़ी। अंधी कुव्वत चीखी और भाग गई। घर नूर से भर गया। आरिफ और नादिया ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा। उनके दिल टूट गए और आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें समझ आया कि अल्लाह हकीकत है। जज्बाती अंजाम। यूसुफ के ईमान और हिम्मत ने पूरे घर को बदल दिया। जो वालिदैन पहले खुदा का इनकार करते थे, अब दीन को कबूल कर चुके थे। वो नबी करीम, कुरान और ईमान के बारे में सीखने लगे। यूसुफ की कहानी पूरे महल्ले में फैल गई। बच्चे हैरत से इसका जिक्र करते, वालिदैन ईमान की ताकत पर शुक्र अदा करते और उलमा सूरत अल इखलास की फजीलत पर रोशनी डालते। सबक और नसीहत। यूसुफ की कहानी हमें ये सबक देती है, ईमान दिल से शुरू होता है, चाहे माहौल कैसा भी हो। सूरत अल इखलास ढाल है जो हर अंधेरे से बचाती है। उमर ईमान के रास्ते में रुकावट नहीं, यूसुफ बच्चा था मगर उसका ईमान बड़ा था। मुजिज़े हकीकत रखते हैं तो अल्लाह के कलाम के जरिए वो जाहिर होते हैं। अगर यूसुफ की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सोचिए सूरत अल इखलास आपकी जिंदगी में कैसी ताकत ला सकती है। ये 4 मुबारक आयात आपको हर शर से बचा सकती हैं, आपके घर में सुकून ला सकती हैं और आपको अल्लाह के करीब कर सकती हैं। मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियों और दीन की रोशनी फैलाने वाले पैगामात के लिए चैनल दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें। याद रखें, अल्लाह के कलाम से लैस एक छोटी सी आवाज़ भी सबसे बड़ी तारीकी को शिकस्त दे सकती है।